वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है और जो टॉपिक है वह हमारा है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। इस टॉपिक का आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर आज हम एक दो इलिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस पॉइंट को करने में आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं इलिस्ट्रेशन लेती हूँ। डी के गोयल की बुक है मेरे पास और इलिस्ट्रेशन नंबर है 80, पेज नंबर है 4.107। तो दे रखा है इलिस्ट्रेशन, हम इसको रीड करते हैं, केयरफुली रीड करना है इसको। Bakul and Gokul were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। बकुल और गोकुल दो पार्टनर है, 2:1 के रेशियो में बांट रही है प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ 40,000 और 30, और दोनों की कैपिटल कितनी 40-30 है। दे डिसाइड टू एडमिट नकुल इनटू पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट he would bring 20,000 as his capital and 6,000 for his share of goodwill for 1/4 share of profit। इन्होंने डिसाइड किया है कि नकुल को पार्टनर बनाएंगे, वो 20,000 तो कैपिटल लाएगा और 6,000 वो एज ए गुडविल लाएगा और उसको प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रा बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और जो ये गुडविल ला रहा है नकुल ला रहा है वो गुडविल किसको देंगे, बकुल और गोकुल को देगा। ये गुडविल देकर उसके बदले में 1/4 प्रॉफिट का शेयर ले लेंगे। तो अब देखो इस नकुल के शेयर के बारे में केवल ये कह रखा है कि ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इसके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन का मतलब है ये नहीं कह रखा कि बकुल से कितना लेगा, गोकुल से कितना लेगा, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सैक्रिफाइस रेशियो है वो ओल्ड रेशियो जितना ही रहेगा, या हम यूं कहें कि अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो अब जो गुडविल है वो नकुल जो है बकुल और गोकुल को कितने में दे देगा 2:1 के रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देगा। तो ये जो इनको मिलेगी गुडविल 6,000 दोनों को, इनका आधा पार्ट जो है ये बकुल और गोकुल ड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से। दिस कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म वर टू बी अरेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ नकुल कैपिटल। आगे कह रहे हैं फर्म न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो आपको अरेंज करनी है नकुल, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेस पे अरेंज करना है। एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन कैश, और अगर कोई ज्यादा हो जाती है किसी पार्टनर की कैपिटल, किसी की कम रहती है, तो इसको हम कैश में एडजस्ट कर लेंगे। कैश में एडजस्ट का मतलब है कि अगर मान लेते हैं किसी पार्टनर की पुरानी कैपिटल ज्यादा है और नई कम है तो एक्सेस होगी उसको तो हम पे कर देंगे। अगर किसी पार्टनर की पुरानी कैपिटल कम है और नई कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो उससे हम मंगवा लेंगे। आगे करें, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड शो द कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड द कैश काउंट। इसमें क्या बनाना दिया है, एक नया पॉइंट आया कैश काउंट, या जिसको आप बैंक अकाउंट कहते हो वो अकाउंट बनाना होगा। तो एंट्री करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने नोट किया है तो कोई भी ऐसी एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो है उसके रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है तो वो इसके अंदर नहीं बनेगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर मैं लिख देती हूं, ये हमारा है इलिस्ट्रेशन नंबर 80। ये डी के गोयल की बुक का है और इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ आपको। ओल्ड पार्टनर है हमारे, ओल्ड रेशियो लिख देती हूँ पार्टनर के नाम सहित। तो ये हमारे हैं बकुल और गोकुल है, तो इनका रेशियो है 2:1। और कौन आ रहा है, नकुल आ रहा है। नकुल कितने के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कैपिटल कितने ला रहा है 20,000 और
गुडविल कितने ला रहा है 6000। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है कुछ, और इसमें और कुछ नहीं कह रखा। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा आपका 2:1 ही रहेगा, क्योंकि नकुल के बारे में केवल इतना ही दे रखा है कि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये नहीं कह रखा कि बकुल उसको कितना देगा, गोकुल कितना देगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यानी कि बकुल और गोकुल जो है 2:1 के रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये जो नकुल कैपिटल लाया है और गुडविल लाया, हम उसकी एंट्री कर लेते हैं इसमें सबसे पहले। तो एंट्री करेंगे, पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू नकुल कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया है ये कैपिटल, कितनी लाया है 20,000 लाया है और गुडविल लाया है 6,000। तो टोटल कितनी लिया है ये 26,000। अब नरेशन लिख देंगे कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में लाया ना, बाय नकुल, यानी कि नकुल के द्वारा कैपिटल और ये कैश में लाई गई है। इसके बाद जो ये प्रीमियम है वो किसको मिलेगा, ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में मिलेगा। तो इसकी हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है आपका प्रीमियम 6,000, और टू पहला कौन सा पार्टनर है बकुल, बकुल कैपिटल अकाउंट और टू दूसरा है हमारा गोकुल, गोकुल कैपिटल अकाउंट। तो ये 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगी, एक के हिस्से आ जाएगी 4,000 और दूसरे के हिस्से 2,000। तो ये हम इसकी लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो में हमने बांट दिया, यानी कि जो ये गुडविल लेके आया 6,000 रुपये, इसको हमने बकुल और गोकुल में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ये जो बकुल और गोकुल को जो ये गुडविल का शेयर मिला है वो क्या कर देते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं तो हम इसकी एंट्री करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं एंट्री इसकी। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 एंट्री करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से ये पोर्शन बना लेते हैं। ये एंट्री नंबर होगी हमारी थर्ड एंट्री। तो इसमें ये निकालेंगे तो हम एंट्री करेंगे, हाफ अमाउंट निकालते हैं, बकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट गोकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट। कितना हाफ निकालेंगे, तो ये तो इसको 4,000 मिल रहे थे, उसका 2,000 निकालेगा, और गोकुल जो है 1,000 निकालेगा। तो टोटल कितने अमाउंट निकाल लिए, इतनी। तो अब हम इसमें लिखेंगे हाफ, ये लिखना पड़ेगा, हाफ गुडविल ड्रा बाय ओल्ड पार्टनर। आधी जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल ली गई है। अब देखो ये तो हो गए इनकी जो भी बाकी जो गुडविल थी वो इन पार्टनर ने निकाल ली। इसके बाद देखो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है
कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले पहले पॉइंट पे करते हैं कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल फर्म शेयर कितना है। टोटल फर्म शेयर कितना होता है आपका, 1 होता है। और नकुल शेयर, नकुल को कितना दिया है, नकुल शेयर इन प्रॉफिट, नकुल को आपने दिया है 1/4। ठीक है, तो रिमेनिंग फर्म का शेयर कितना बच गया, फर्म का बाकी बच गया हमारा 1 में से 1/4 इसको दे दिया तो 3/4 बच गया। 3/4 किसका है, वो बकुल का और गोकुल का है। और कौन से रेशियो में लेंगे, वो जो इनका ओल्ड रेशियो था उस रेशियो में ये बांट लेंगे। तो अब हम निकालेंगे इनका बकुल का। सबसे पहले बकुल है हमारा, बकुल न्यू शेयर, तो कितना था 3/4 का, इनका ओल्ड रेशियो है 3/1, 3/1। तो ये आ जाएगा, हाँ ओल्ड रेशियो इनका इतना ही दे रखा है 3/4 का, सॉरी 2 दे रखा है 2, क्योंकि बकुल का 2/1 है, बकुल का 2 है, गोकुल का 1 है, तो 2/3 आएगा। 2 1 + 3, तो 2/3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, तो 2/4। इसके बाद हम लेते हैं गोकुल, गोकुल न्यू शेयर। गोकुल का देखो 3/4 के अंदर 1/3, 1/3, तो ये कट गया, तो ये इसका आ गया 1/3। और नकुल शेयर तो पता ही है आपको, नकुल शेयर, नकुल का शेयर है 1/4। तो अब इनका न्यू शेयर देखो, हमारे नाम लिख लेते हैं इनके, कौन कौन है, बकुल, गोकुल और नकुल। तो इनका देखो बकुल का कितना है 2/4, और गोकुल का कितना है 1/3, और इसका कितना है नकुल का 1/4 दे रखा है। तो इस तरह से हम इसका निकालेंगे, तो इनका न्यू शेयर निकल आएगा हमारा, इसका 3 तो कट गया, 1/4 है इसका, सॉरी 3 से 3 कट गया, तो इसका 1/4। तो इनका सबका एलसीएम इक्वल टू है, तो न्यू शेयर रेशियो आ गया 1:1:1, 2:1:1। तो ये आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो गोकुल का शेयर जो है ओल्ड था 3/4, और इसका ओल्ड नहीं, फर्म का जो बचा हुआ शेयर है वो इनको मिलेगा 3/4 शेयर में, इसको 1/3, तो 3 से 3 कट गए, तो 1/4 बच गए। यहाँ पे लिख देती हूँ 1/4। और हमने यहाँ लिख लिया बकुल का 2/4, गोकुल का 1/4 और नकुल का 1/4। एलसीएम सबका सेम है, 1/4 है, तो ये शेयर आ गया हमारा 2:1:1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्म की कैपिटल। देखो नकुल कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, नकुल की कैपिटल कितनी है, नकुल कैपिटल 20,000 लेके आ रहा है, ठीक है। और इसका शेयर कितना है, हिज शेयर 1/4। तो इसके बेस पे हम यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया। देन फर्म टोटल कैपिटल
ऑन द बेसिस ऑफ नकुल शेयर, यानी कि नकुल के शेयर के बेस पे टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी। तो टोटल फर्म की कैपिटल हम करेंगे तो देखो इसके ये कितने लेके आता है 20,000। कितने शेयर के 1/4 के लिए अगर 20 लाता है तो पूरी फर्म की कितनी होगी, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 हो जाएगी। अब ये जो 80,000 है वो किस में बटेगी, 211 में बटेगी। तो बकुल के हिस्से कितनी आएगी, बकुल की कैपिटल हो जाएगी। अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो बकुल कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी 80,000 है, 80,000 में 2/4 तो इसकी कितनी हो जाएगी 40,000 रुपए। ठीक है। और गोकुल की कैपिटल सेम इसमें 80,000 गुना में 1/4 तो इसकी हो जाएगी 20,000। और नकुल की तो आपको पता है कि वो लेके आया है, फिर भी हम निकाल लेते हैं 1/4 तो ये हो जाएगी 20,000। ये इनकी कैपिटल हो गई है न्यू फर्म की कैपिटल। अब हम निकालते हैं इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि इनका किस तरह से एडजस्टमेंट हो रही है कैपिटल की, यानी कि कौन लाएगा और कौन दे के आएगा। तो हमारे 3 पार्टनर हैं, तीनों के कॉलम बना लेते हैं हम। और ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया तैयार। इसका परफॉर्मा 3 पार्टनर हैं, तो ये होगी हमारी डेबिट साइड। ये कौन था हमारा बकुल, और ये था हमारा गोकुल, और ये नकुल। क्या बना रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और यहाँ फिर लिखेंगे हम बकुल, गोकुल और नकुल। सबसे पहले हम इनकी कैपिटल लिखते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दे रखी है बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। इसकी थी, बकुल की थी 40,000 रुपये और गोकुल की थी 30,000 रुपये। और ये कितनी लेके आया था, बाय बैंक अकाउंट, ये लेके आया था 20,000 रुपये। नकुल जो है 20,000 रुपये कैपिटल लेके आया था। ये जो प्रीमियम लाया था या गुडविल लाया था वो ओल्ड पार्टनर को दी थी, तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किस किस को, 4,000 रुपये तो इसको बकुल को मिल गए और 2,000 रुपये नकुल को। अब देखो इन्होंने इसका आधा निकाल लिया था, निकाला था तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ लिख देती हूँ गुडविल। ड्रॉ करी है ना आपने, तो गुडविल कितना, इसका आधा निकाला था। तो बकुल ने निकाले थे 2,000, गोकुल ने 1,000, ये लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। इसका टोटल आ गया 44,000 और इसका आ गया 32,000 और ये हो गया हमारा 20,000। अब इसमें से 42 में से लेस करते हैं तो ये बैलेंस शीट होगी आपकी 42,000 और इसकी बैलेंस शीट होगी 32 में से 1 लेस हो गया 31,000 और इसकी बैलेंस शीट एज इट इज 20,000 रहेगी। एक बार के लिए ये अकाउंट हमने कैपिटल एडजस्ट करके क्लोज कर दिया है। ये हमारा हो गया क्लोज। अब देखो ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, इसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी नहीं सॉरी बीडी, क्योंकि सीडी यहाँ थी, ये ट्रांसफर की है। तो 42,000 बकुल की और गोकुल की हमारी है 31,000 और नकुल की है 20,000। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि नए पार्टनर के बेस पे कैपिटल कितनी निकली है, इसको हम पहले ही लिख देते हैं 2
बैलेंस सी डी, क्योंकि नई फर्म में अब यही कैपिटल रहने वाली है, ये जो हमने कैलकुलेट की थी ना यही वाले रहने वाली है। तो ये हम लिख लेते हैं, इसकी बकुल के 40,000 रहेगी आगे फ्यूचर में, गोकुल के 20,000 और इसके तो 20,000 रहनी है। तो अब तो देखो इसका बकुल का ओल्ड कैपिटल यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल है 42 और अब इसकी कैपिटल कितनी है, प्रेजेंट में है 40। तो इसकी 2000 एक्स्ट्रा है तो इसको हम पे कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। सेम इसी तरह से गोकुल की 31 है एग्जिस्टिंग कैपिटल और इसकी नई फर्म में कितनी चाहिए 20,000, तो इसको कितनी पे कर देंगे 11,000। और जो नकुल है वो तो 20,000 लेके ही आ रहा है तो इसको ना ही तो कुछ देंगे और ना ही कुछ मंगवाएंगे। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करके इसको फाइनल क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। तो ये आ जाएगा 40,000, 31,000 और 20,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट जो है क्लोज हो गया। 31,000 और 20,000। तो अगर आपको इस तरह से कह रखा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर की एडजस्ट करनी है, तो आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल जो होती है, ये आफ्टर एडजस्टेड पहले वाली बैलेंस शीट है, इसको आप बैलेंस बीडी में ट्रांसफर करोगे, इसको आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं और इसको एग्जिस्टिंग कैपिटल भी बोलते हैं। इसकी कंपैरिजन ये नई फर्म में कैपिटल रहेगी, इस न्यू कैपिटल से आपको कंपैरिजन करना है। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल न्यू कैपिटल से ज़्यादा है तो वापस लौटा देंगे, अगर कम पड़ती है तो मंगवा लेंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कह रखा है कि बैंक अकाउंट बनाना है, तो अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं दी, क्या दिया है आपको, बैंक अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है। तो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अकाउंट, ये होगी हमारी डेबिट साइड। और आपको पता है बैंक अकाउंट और जो कैश अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसीप्ट साइड। कौन सी साइड होती है, रिसीप्ट। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। तो हम ये लिख लेते हैं, इसका परफॉर्मा तैयार हो गया, ये क्रेडिट साइड है। तो अब सबसे पहले देखो मिला क्या क्या है, फर्म को किस किस ने दिया है। नकुल क्या लाया था, नकुल कैपिटल लाया था, टू नकुल कैपिटल कितनी लाया था, नकुल कैपिटल 20,000 रुपये लाया था। और गुडविल के लिए कितनी लाया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए वो कितने लाया था, 6,000 रुपये लाया था। इसमें से किस किस को क्या दिया था, दो ओल्ड पार्टनर थे बकुल और नकुल, उन्होंने अपनी जो ये 6,000 दिए थे उसमें से आधी उन्होंने ड्रॉ कर लिए थे। तो पहले हम लिखेंगे टू बकुल, बकुल कैपिटल 2,000 रुपये ड्रॉ किए हैं। और बाय गोकुल, गोकुल कैपिटल 1,000 रुपये। ये दोनों क्या है, ड्रॉइंग है, इन्होंने ड्रॉइंग की है। इसके बाद देखो इनको एक्स्ट्रा कैपिटल थी, इनकी पुरानी कैपिटल ज़्यादा थी तो इनको हमने वापस कर दी थी। टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट, बकुल को कितनी कैपिटल वापस की थी, 2,000 रुपये। और बाय गोकुल, गोकुल कैपिटल अकाउंट, गोकुल को कितनी वापस की थी, बहुत सारी की थी, 11,000 रुपये। और देखो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल इसका कितना आ गया, 26,000 और इसका आ गया 13, 14 और 15, 16,000। तो ये 10,000 जो है वो क्या है आपके बाय बैलेंस सीडी, यानी कि आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट का। तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट बनाकर तैयार कर लोगे। तो ये तो था हमारा पहला इलिस्ट्रेशन जिसमें हमने कुछ बेसिक सा, जिसमें लायबिलिटी और एसेट्स जो है उसको रीवैल्यूएशन करना ना दिया हो तो किस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम एक और करते हैं सम,
आपको दिखाती हूँ, ये वाला करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ नया पॉइंट आने की उम्मीद है। तो एक्स एंड ये है 84 इलिस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर 4.115 डी के गोयल की बुक का है। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज अंडर। एक्स और वाई दो पार्टनर है और 3:1 इनका रेशियो है। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट। यहाँ देखो गुडविल दे रखी है और ये दे रखी है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये तो दोनों लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इससे डेबिट हो जाएगा। एंड लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 800 दे रखी है और ये इनकी कैपिटल दे रखी है। On 1st April 2018, Z is admitted into partnership on the following। Z जो है वो एंटर कर रहा है 1 अप्रैल को। फिक्स एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25%। ये फिक्स एसेट जो 80,000 दे रखी है ना, ये 25% बढ़ा के दिखाई हुई है। अगर बढ़ा के दिखाई हुई है तो इसका मतलब क्या करना होगा, अब हमें एक्चुअल करेंगे तो ये तो कम हो जाएगी, 25% लॉस हो जाएगा, तो ये लॉस में आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड रिमेन 5% डेटर। डेटर है हमारे 24,000 के, 24,000 पे 5% कितने बन जाते हैं, 1,200 रुपये। और इधर लाइबिलिटी साइड में डेटर दिए हैं, प्रोविजन दिया 800 रुपये, तो हमें 400 रुपये का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखा है। Z will pay 20,000 as capital and the capital of old partner will be adjusted on the basis of new partner capital and his share in the business। अब ये कह रहा है कि जो Z लेके आ रहा है वो 20,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है और Z की कैपिटल के बेस पे ही ओल्ड पार्टनर की या नई फर्म की कैपिटल एडजस्ट की जाएगी। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और विड्रा बाय ओल्ड पार्टनर इन द केस में भी, जो भी केस होगा उनसे उनको दे दी जाएगी। एक्स्ट्रा होगी तो पेमेंट कर देंगे और कम होगी तो उनसे मंगवा ली जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000। पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है तो इसमें आने वाले पार्टनर का हिस्सा देखना होगा कितना। पर यहाँ देखो गुडविल के बारे में ये नहीं कह रखा कि ये कैश में ला रहा है, तो यहाँ पर कैश में नहीं ला रहा है ये गुडविल। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हमें ये अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, मैं लिख देती हूँ। इलिस्ट्रेशन जो है आपका है, हाँ, इलिस्ट्रेशन 84 डी के गोयल की बुक का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम करेंगे, इसमें बैलेंस शीट में दे रखी है गुडविल और P&L अकाउंट दे रखा है डेबिट साइड में। सबसे पहले हम उसको बांट देते हैं। तो हमारी गुडविल दी हुई है एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हाफ ही कर लेते हैं इसको, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ये गुडविल कौन सी है, जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है वो वाली गुडविल राइट ऑफ कर रही हूँ। और कितनी है ये, 8,000 रुपये। ये कौन से रेशियो में की जाएगी, यहाँ लिख देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर। तो ये देखो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इनका 3:1 दिया हुआ है, 3:1 है ओल्ड रेशियो। तो 3:1 में करेंगे तो इनके हिस्से आ जाएगी, जेड के आ जाएगी 6,000 रुपये और वाई के 2,000 रुपये। तो पहले एंट्री होगी। इसके बाद दूसरी लॉस है, लॉस को बांटेंगे हम, तो इससे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कितने रुपए दे रखा है? 16,000। 16,000 को किस रेशो में बांटोगे? इसी 3 के रेशो में। तो इसके हिस्से आ जाएगा x के 12,000 और इसके आ जाएगा 4,000 रुपये। तो ये हम लिख देते हैं लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो कितना है आपका? 3:1। तो इसके अंदर आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो इसमें कुछ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम दी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो आपकी एसेट्स है, एसेट्स जो है वो 80,000 है और कह रखा है एसेट्स ओवर वैल्यू 25%। तो हम पहले पॉइंट पे इसका ही निकालते हैं। ये हमारा है वर्किंग नोट। पहला पॉइंट एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स दे कितनी रखी है क्वेश्चन में? 80,000। वो क्या दे रखी है? ओवर वैल्यूड दे रखी है तो 100/25 करोगे। अगर अंडर वैल्यूड दे रखी है तो ये जो 100 है इसमें से लेस कर देंगे। यानी कि मान लेते हैं 10% अंडर वैल्यूड होती तो यहाँ 125 की जगह 90 लिख देते। अगर ओवर वैल्यूड है तो हम यहाँ 125 लिखेंगे। तो कितनी आती है? एक्चुअल वैल्यू आती है आपकी 6400। तो देखो इन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी है ओवर वैल्यूड करके? 80,000 और एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 64। तो आपको लॉस कितने का हो गया? 16,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस कहाँ जाएगा? आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 3rd नंबर की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। कितनी? 16,000। एक और भी पॉइंट दे रखा था उन्होंने, इसके बारे में कहा है कि आपके जो प्रोविजन बनाने हैं, ये सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 5% बनानी है। तो 5% बनाएंगे तो 24,000 पे कितने बने? 5% आपके बन गए 1,200 रुपये। ठीक है। ओल्ड कितने दे रखे हैं? बनाने इतने, इसमें से पहले कितने दिए हुए? 800। तो 400 आपको अब नए बनाने पड़ेंगे। तो ये भी क्या होगी? 400 और बनाने हैं तो ये भी आपकी लॉस होगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने रुपए? 400। तो टोटल आपकी रिवैल्यूएशन की लॉस होगी 16,400। तो ये हमारी होगी रिवैल्यूएशन की लॉस। इसके बाद और कोई पॉइंट दे नहीं रखा रिवैल्यूएशन का, तो लॉस तो ये निकलेगी सीधी लॉस। यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या हो गया? इससे वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये देखो रिवैल्यूएशन की केवल डेबिट में ही आया है और कोई आइटम नहीं है, तो डेबिट ही रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो ये क्या है? रिवैल्यूएशन की लॉस है। लॉस है तो इसको हम किस में बांट देंगे? पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे और एंट्री करेंगे 4th नंबर पे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस आपकी है? 16,400। इसको किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो आपका कितना है? 3:1। तो इनके हिस्से कितनी आ जाएगी? 12,300 एक्स के और 41,000 आ जाएगी वाई के हिस्से। तो ये हम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर
इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमारा 3:1, तो इसमें हमने बांट दिया। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? वाइज। वाई का शेयर कितना है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो आ रहा है हमारे शेयर दे रखा है एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फर्म, ये दे रखा है 2/10। 2/10 का मतलब है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए। और फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है टोटल 20,000 रुपये। ठीक है, तो वाई शेयर इन गुडविल, वाई का शेयर कितना है गुडविल में? 20,000 का 1/5। तो वाई जो है उसका शेयर है 1/5, तो ये हो जाएगा इसका 4,000 रुपये। ठीक है, अब जो है ये 4,000 रुपये है वो कैश में नहीं ला रहा है, तो ये हमारे होगी वाई की गुडविल। अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आगे की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो ओल्ड रेशो कितना, ओल्ड रेशो तो दे रखा है ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई का 3:1 दे रखा है। ठीक है, और जेड जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो न्यू रेशो इनका हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जेड शेयर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। तो टोटल फर्म शेयर कितना है? 1। रिमेनिंग फर्म का शेयर कितना है? 1 माइनस 1/5, तो 4/5 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो न्यू रेशो सॉरी कैलकुलेट करके दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, न्यू रेशो दे रखा है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दे रखा है 5, 3 और 2। ये है हमारा न्यू रेशो और ये है हमारा ओल्ड रेशो, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम इतना लंबा नहीं चलते। तो अब देखो इसके लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइस रेशो के लिए सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना दे रखा है? सबसे पहले हम सैक्रिफाइस करते हैं एक्स का करते हैं, तो एक्स का कितना दे रखा है? ओल्ड है 3/4 और इसका न्यू कितना दे रखा है? न्यू है इसका 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 20 पे जाएगा, तो 15 माइनस 10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/20, लिख देते हैं सेक्रीफाइस, यहाँ लिख देते हैं। अब आते हैं वाई का ओल्ड कितना है? 1/3 दे रखा है क्वेश्चन में, और न्यू इसका कितना है? 3/10 दे रखा है इसका, तो इसका एलसीएम 20 आ गया,
तो ये आ जाएगा 5 माइनस में 6। तो यहाँ देखो इसका ओल्ड तो है 5 और न्यू आ रहा है 6, तो ये क्या कर रहा है 1/20 गेन कर रहा है। ये आपका ट्रिकी पॉइंट आ गया है, ट्रिक, ये है ट्रिकी पॉइंट आपका। ये ओल्ड पार्टनर है और ये गेन कर रहा है, यहाँ पे नया पॉइंट आया है। और जेड आपका जो है, जेड का शेयर आपको पता ही है कि कितना है, उसका 2/10 आपका शेयर है। तो ये तो गेन कर ही रहा है। अब आपने नोट किया होगा कि देखो जेड तो आ रहा है इसलिए गेन कर रहा है, और वाई जो है प्रेजेंट में है, ओल्ड पार्टनर है, वो भी गेन कर रहा है। यानी कि यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली वाई कर रहा है। अब देखो जेड की गुडविल तो हमने निकाल ली थी, लिख लेते हैं जेड गुडविल। जेड की गुडविल आपने निकाली थी ना, तो 20,000 रुपये में टोटल फर्म की 20,000 ही, तो 2/10, तो इनकी आती थी 4,000 रुपये। तो अब हमें इसकी भी निकालनी पड़ेगी, वाइज गुडविल। वाई की गुडविल में निकालेंगे 20,000 में कितनी, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, तो ये आ जाएगी 1,000। तो ये जो गुडविल है ये दोनों ही नगद में नहीं ला रहे, ये तो है ही ओल्ड पार्टनर, नगद में लाएगा कहाँ से, और ये नया आ रहा है वो भी नगद में नहीं ला रहा। तो अब इनकी हमें एंट्री करनी है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये हमारी एंट्री आ गई, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड करंट अकाउंट। अभी आपको बताऊंगी कि क्यों कैपिटल लिखा क्यों। और सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, कर रहा है एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो जेड जो है, सॉरी वाई जो है हमारा ओल्ड पार्टनर है, और ये 1,000 इसके गुडविल आ रही है क्योंकि ये गेन कर रहा है 1/20। तो इसकी गुडविल जो है ये 1/20 शेयर लेने के बदले में एक्स को 1,000 देगा। तो हमने क्या किया, वाई के अकाउंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि इसका ये चल रहा है ओल्ड पार्टनर, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। जेड जो है अभी नया ही पार्टनर आया है और ये 2/10 यानी कि 1/5 शेयर ले रहा है, और किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, और 4,000 बदले में गुडविल दे रहा है। तो इसका हमने करंट अकाउंट किया है डेबिट, क्योंकि ये नगद में तो ला नहीं रहा। अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे तो इसका कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए इसको करंट अकाउंट डेबिट किया है। तो टोटल कितनी होगी 5,000, यानी कि वाई ने एक्स को दिया है 1,000 और जेड ने कितने दिए 4,000, और वाई ने क्या किया, सॉरी एक्स ने क्या किया, 5,000 रुपये लेकर इनको कुछ शेयर दे दिया। तो इसके बाद अब हम लिखेंगे इसका ये लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल वाइज एंड जेड गिव्स टू एक्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो ये अकेला ही सेक्रीफाई कर रहा है और ये दो तो गेन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम कर लेंगे ये। अब देखो ये कैपिटल ला रहा है, जेड जो आ रहा है ना ये कैपिटल कैश में ला रहा है, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल कितनी 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये क्या ला रहा है, कैश ब्रॉट बाय जेड। तो इस तरह से ये कर लेंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को पेमेंट किए जाएंगे या उनसे मंगवाए जाएंगे, एक वो एंट्री और कर देंगे। इससे के बाद हम बनाते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाकर हम देखते हैं कि हमारे कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर हो गए हमारे इसके अंदर। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते 3 पार्टनर, एक्स वाई और जेड।
तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हमारी कैपिटल अकाउंट बन गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और ये हमारी होगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में जो पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल है वो बाय बैलेंस बीडी। तो इनकी कैपिटल है 68,000 और इसकी दे रखी है वाई की 31,000। अब देखो वाई जो है इसने क्या किया था, वो शेयर दिया था, एक आया था ना क्वेश्चन, वाई जो है वाई के अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था यहाँ पर 1,000 से, किसके, जेड कैपिटल, यानी कि वाई ने 1,000 रुपये जेड को दिए थे, किसके बदले में, एज ए प्रीमियम के। तो एंट्री हम करेंगे बाय वाइज कैपिटल, और ये किसको दिए थे, जेड को 1,000, तो इनमें डैश लगा देंगे बाकी में। इसके बाद बाय जेड करंट अकाउंट, ध्यान होगा इसी एंट्री के अंदर किया था, 4,000 जेड को ही दिए थे ना, और किसी को नहीं दिया था, ये लिख देंगे। इसके बाद कैपिटल लाया है जेड, वो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितने लाया है, 20,000 रुपये, तो ये हम इसका लिख देंगे 20,000 रुपये। अब देखो डेबिट साइड में आ जाओ, 2-3 आइटम है। सबसे पहले तो आता है P&L का लॉस, बांटा था हमने, एक्स के आया था 12,000 और वाई के 4,000 हिस्से। इसके बाद रीवैल्यूएशन का भी लॉस आया था, रीवैल्यूएशन का लॉस जेड के आया था 12,300 और वाई के आया था 41,000। इसके बाद गुडविल थी पुरानी बैलेंस शीट में, वो भी रिटर्न ऑफ की थी, तो एक्स के 6,000 हिस्से आए थे और इसके 2,000 हिस्से आए थे। इसके बाद देखो एंट्री करेंगे, ये हमने जेड कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, तो 2 इसी एंट्री के बेस पे, अब ये एंट्री है ना, इसमें देखो इनको डेबिट कर रखा है वाई और जेड को, तो इनके डेबिट साइड में एक पोस्टिंग होगी, किस नाम से होगी, 2x कैपिटल के नाम से, तो एंट्री करेंगे 2x कैपिटल, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये सिखा रही हूँ। केवल वाई के होगी, यहाँ ध्यान रखो, ये देखो केवल वाई का ही कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रखा है, जेड का नहीं, जेड में करंट अकाउंट लिखा हुआ है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2ZX कैपिटल अकाउंट, और रुपए कितने लिखेंगे, 1,000, तो ये हम वाई के कॉलम में दिखा देंगे 1,000। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, तो ये आ गया आपका 73,000 और इसका 31,000 और जेड का 20,000 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टाइम जो आती है बैलेंस CD आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस CD आ गई, 73 में से ये सारी अमाउंट लेस करेंगे तो 42,700 बचेगा, 31 में से ये अगर लेस कर देंगे तो बैलेंस शीट बचेगी 19,900, और इसकी तो 20,000 है, तो वो 20 एज इट इज आ जाएगी। अब इसको हम इसका टोटल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, दोनों साइड को बराबर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, एडजस्टेड कर ली, क्वेश्चन में कह रखा है कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस शीट है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 2 बाय बैलेंस BD, कितनी, 42,700 और यहाँ 19,900 और यहाँ पर 20,000, ये आ गया हमारा। तो ये हमारी यहाँ तक कैपिटल अकाउंट बनेगी। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं। न्यू शेयर कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, न्यू शेयर था एक्स वाई और जेड का, क्वेश्चन में दे रखा है 5, 3 और 2, ठीक है। अब देखो जेड जो कैपिटल लेके आ रहा है, अब हम यहाँ लिखेंगे जेड टोटल कैपिटल ऑफ
firm on the basis of Z शेयर एंड कैपिटल। जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर जेड लेके आ रहा है 2/10 और कैपिटल लेके आ रहा है 20,000। ये चीज़ें लेके आ रहा है। इसके बेस पे हम निकालेंगे तो पूरी फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। ये आपकी पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? पूरी फर्म की कैपिटल। अब इसमें निकालेंगे हम शेयर। अब इसमें निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स शेयर इन न्यू कैपिटल। 1 लाख का नया शेयर कितना? 5/, ये हो गया 10। तो एक्स की कितनी होगी आपकी? 50,000। एक्स की 50,000 और वाई की कितनी हो जाएगी? 1 लाख का 3/10 तो इसकी हो जाएगी 30,000 कैपिटल। और जेड की 1 लाख इंटू में 1/5 तो इसकी हो जाएगी 20,000। तो ये इनकी कैपिटल होगी। अब आपको समझाने के लिए ये जो कैपिटल आई है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस CD। एक्स की कितनी निकली है? 50,000, वाई की 30,000 और इसकी 20,000। ये कैपिटल निकल गई इनकी। तो अब देखो इसका, इस CD का इस BD के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखो इसके ओल्ड कैपिटल है 42,700 और नई फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000। तो इसकी तो पहले कम है, इससे और मंगवाएंगे तो एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितनी मंगवाएंगे? जो डिफरेंस है वो लगा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्स विल ब्रिंग्स इन 50 में से जितनी भी कम है, ये कम कितनी है आपकी? 73। ये रुपीज़ का किससे मंगवाएंगे? हम एक्स से मंगवा लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब दूसरे का करते हैं। दूसरे की कितनी है? 19,900 है एग्जिस्टिंग कैपिटल और अब नई फर्म में कितनी चाहिए? 30,000। तो इससे भी मंगवानी पड़ेगी। तो 30 ये नई कैपिटल है और ओल्ड कैपिटल इसकी लेस कर दो। जितनी नई ज़्यादा है उतनी ही हम मंगा लेंगे। तो ये 10,100 रुपये। तो इससे कितने मंगवाएंगे? 10,100 रुपीज़। इसका कोई रोल नहीं है। तो अब इसका टोटल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000। ये हमारी अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। और यहाँ लिख देंगे, इसका टोटल कर देंगे। ये तो हमने बैलेंस शीट ही लिखी थी और यहाँ पर लिखकर इसका टोटल कर देंगे तो ये हमारी कैपिटल होगी। तो इस तरह से हम कोई भी सम है तो उसको आसानी से अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये बच्चों आज हमारा ये लेक्चर एडमिशन ऑफ जो पार्टनर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।